लेकिन कभी कभी लगता है संसार कितना बदल गया। और मैं कहूं तो सुनने में अटपटा भी लगेगा, मेरी उम्र ही कितनी, आप लोग तो इतने बड़े बड़े बैठो, आपने देखा होगा बदलता हुआ संसार। पहले हमारे यहाँ के पर्वों में मध्यम सुगम संगीत होता था, ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर वेद पाठ आदि करके और घर के सदस्य जन जो हैं पूजा आदि करते थे, दीपावली, होलिका दहन और आदि आदि पर्वों को मनाते थे। लेकिन आजकल हम लोगों की स्थिति देखो, सुन लो कितनी जोर से आवाज आ रही है, छठ उत्सव मनना। जब मैं नौका से उतर रहा था तो इतना भयंकर डीजे बज रहा था, लेकिन जब मैंने कान लगा के सुना तो वो छठ का कोई भजन चल रहा था। मैंने कहा भजनों की स्थिति देखो क्या हो गई। देवताओं में और दैत्यों में अंतर क्या था? यही तो था। दैत्य कौन? जो सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए क्रियाएं करें, वो दैत्य हैं। और देवता कौन? जो हर चीज का ध्यान रखे। कल आपके यहां कथा पूरी करके जब मैं वापस पहुंचा तो जहां हम रह रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध काशी है, बनारस है शुद्ध। वहां गाड़ियां भी नहीं आती, बाइक तो लोग घुसा देते हैं जबरदस्ती, नहीं तो उसके लिए भी जगह नहीं है। कल जैसे ही वहां नाव से उतर के अपने घर की ओर जा रहे थे तो एक साधारण, मैं 3 दिन से निकल रहा था, मैं कभी नहीं गया, एक सुंदर सा एक दरवाजा और अंदर से इतनी मधुर स्वर, इतने सुंदर ध्वनि सुनाई दे रही थी, सब रुक गए। और भीतर जब जाकर के देखा तो महादेव के अनन्य प्रेमी पुत्र गणपति विराज रहे हैं और सामने छोटे छोटे 3 बालक क्या अद्भुत शास्त्रीय संगीत गा रहे थे। उनका स्वर सुन करके हम लोग कम से कम 20 मिनट तक वहीं खड़े रहे और मानो ऐसा लग रहा था जैसे मसनद पर ऐसे कोई अपना हाथ रख करके बिल्कुल आनंद के अंदाज में पूरे जगत से निवृत्त होकर बिल्कुल जैसे एकांत में बैठ के कोई डिस्टर्ब ना करे और गणपति बैठ करके स्वर सुन रहे हैं। वो सुनकर के मन स्तब्ध हो गया, कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही थी। कोई बोल भी रहा था तो मैं कह रहा था शांत हो जाओ, कोई हल्ला मत मचाओ, उनको सुनो क्या गा रहे हैं। वो हृदय स्पर्शी था, आत्मा को स्पर्श कर रहा था। लेकिन आजकल हम मानवों को क्या हो गया है, यदि कोई शास्त्रीय संगीत गाने वाला आ जाए तो महाराज जितनी भीड़ होती है उससे भी कम हो जाती है, पंडालों में चले जाते हैं उठ के लोग, नहीं समझ में आ रहा, नहीं सुन सकते। ये हमारा अभाग्य है। वो तो अपने अपने स्थान पर पूर्ण है, हम में इतनी क्षमता नहीं है, हम में इतनी योग्यता नहीं कि हम उसको सुन सकें।